जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक निजी हॉल में नगर सेवा में संचालित ऑटो चालकों की बैठक की गई। बैठक में जहानाबाद शहर में स्टेशन से कचहरी, 32 भंवड़िया, हॉस्पिटल मोड़ और अर्बन मोड़ के बीच चलने वाले ऑटो के किराए में 1 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। किराए में बढ़ोतरी का निर्णय ऑटो चालक संघ की बैठक में लिया गया है। यह बैठक अनूज बाबा की अध्यक्षता में हुई। ऑटो संघ के जिला सचिव वीरेंद्र कुमार दास ने बताया कि वर्ष 2013 में ही ऑटो के किराए में वृद्धि हुई थी। उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम में कई बार वृद्धि हुई, लेकिन भाड़ा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए अब भाड़ा में वृद्धि की जा रही है, जो 16 फरवरी मंगलवार से लागू हो जाएगा। वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में ऑटो चालक एवं ऑटो मालिक मौजूद थे। महंगाई जो डीजल पेट्रोल पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी के लिए हम लोग जो बैठक किए हैं कि अब हम लोगों की जो 2013 के अधिसूचित बिहार सरकार के किराए के अनुसार जो हम लोग नगर में किराया वसूल रहे हैं, इससे टेम्पू चालकों की पेट नहीं भरने वाला है। अब हम लोग आज जो किराया जो है 1 रुपया का प्रस्ताव हम लोग सभी जगहों पर पारित कर चुके हैं और इसकी घोषणा हम लोग मंगलवार से शहर में 1 रुपया वृद्धि के साथ लागू हो जाएगा। जो हम इस किराए का तालिका आपके माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं दूंगा और कल सोमवार को मैं एसडीओ साहब को, डीएम साहब को और डीटीओ साहब को स्मारक पत्र दूंगा कि मैं इतना किराए का वृद्धि किया हूं, क्योंकि आपके यहाँ मैं 2018 से किराए की लगातार मांग कर रहा हूं कि 2013 के बिहार सरकार के अधिसूचित किराए के अनुकूल मेरा रोजगार बचा करके रोजगार करना अभी लॉकडाउन और महंगाई के दौर में मुश्किल पैदा कर रहा है। 1 घंटा के लिए ऑटो बंद हो रहेगा और वो बंद करके अपने किराया तालिका ऑटो में लगा करके ही सड़क पर उतारेगा। पुलवामा अटैक के दूसरी बरसी पर पूरा देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद के 2 अलग अलग दलों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए कारगिल चौक तक पहुंची, जहां उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वीर सपूत अमर रहे के लोग नारे लगा रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने बताया कि वर्ष 2019 में जो पुलवामा में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत में हमारे देश के 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उनकी याद में यह कैंडल मार्च निकाला गया है। मार्च गांधी मैदान से लेकर कारगिल चौक पर था। जो पिछले बीते साल जो हमला हुआ पुलवामा में, उसके लेकर उस समय से हम लोग वहाँ हमला के को लेकर भी कैंडल मार्च किए थे और समय आज भी है उस दिन को याद करने के लिए, जो कायराना हमला किया गया था हमारे देश के वीर सपूतों को, जो आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, उसके अवसर पर हम लोग कैंडल मार्च करते हैं। प्रोफेसर प्रकाश जिला प्रमुख जहानाबाद। बिहार सरकार से बेहतर शिक्षा व रोजगार की मांग को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा पूरे बिहार में एक शिक्षा रोजगार यात्रा चलाई जा रही है। इसी दौरान यात्रा रविवार को बिहार का भ्रमण करते हुए जहानाबाद शहर के शालीमार रेस्ट हाउस के पास पहुंची, जहां पे एक सभा आयोजित की गई। वहीं बात करें इस शिक्षा रोजगार यात्रा की, तो इस यात्रा का नेतृत्व इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह माले विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल कर रहे थे। और जब ये यात्रा जहानाबाद पहुंची तो जिले में घोसी से माले विधायक कॉमरेड रामबली सिंह यादव सहित कई माले नेता शामिल हुए। ज्ञात हो कि यह यात्रा 7 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 15 फरवरी को संपन्न हो जाएगी। रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिहार विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 मार्च को बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा को घेर करके
नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, या तो आप 19 लाख सरकारी नौकरी दो या नीतीश जी बिहार का गद्दी छोड़ दो। 19 लाख रोजगार देना होगा या बिहार की गद्दी छोड़ करके जाना होगा। इस सवाल पे ये हम लोग शिक्षा रोजगार यात्रा के माध्यम से जहानाबाद में आए हैं। आप जानते हैं कि बिहार में 4,40,455 टीचर का पद खाली है। बिहार के अस्पतालों में 61% डॉक्टर्स के पद खाली है। 10,000 ANM के पद खाली है। 9,031 नर्सेज के पद खाली है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। 66% इंजीनियर्स के पद खाली हैं। बिहार के आधा ब्लॉक खाली है। बिहार के मार्केटिंग ऑफिसर से लेकर के हर विभागों में पुलिस कर्मियों का 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और इसलिए ये 19 लाख रोजगार, ये लोन, ये ठेका मानदेय नहीं, हमारे लिए रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, 19 लाख सरकारी नौकरी, सुरक्षित और सम्मानजनक अस्थायी रोजगार। जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद सदस्यों ने बताया कि पूरे बिहार में 60 लाख मजदूर हैं और कोरोना काल में 30 लाख मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों से आए हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए राज्य सरकार ने कई वादे किए थे और इन लोगों के लिए एक कल्याण बोर्ड भी बना है जिसमें कि 2,500 करोड़ रुपया भी जमा है, लेकिन सरकार मजदूरों को सुविधा तीव्र गति से नहीं दे पा रही है। इसलिए हम लोग सभी जिलों में जाकर मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों का निबंधन होगा और किस तरह से इस सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को उठा पाएंगे। देखिए, ये बैठक कंस्ट्रक्शन लेबर जो है निर्माण मजदूरों को लेकर के हो रही है और ये प्रत्येक जिला में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन जो इंटक से संबद्ध है उसका इकाई का गठन सब जगह हो रहा है। और जो बिहार में जो गवर्नमेंट का सर्वे है, गवर्नमेंट की जो सरकार का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 60 लाख निर्माण मजदूर बिहार में हैं। आपने देखा होगा कोरोना और लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक पलायन करके जो मजदूर आए बिहार में, करीब करीब 30 लाख से ऊपर लोग आए। सरकार ने वायदा किया था कि हम उनको रोजगार यहाँ देंगे, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि आप देखेंगे तो बाहर में जितने मजदूर पलायन करके बिहार से लोग जाते हैं उसमें सर्वाधिक संख्या निर्माण मजदूरों का ही है। और निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है और 2,500 करोड़ रुपया से ज्यादा उस बोर्ड में जमा भी है शेष के रूप में, जिसके माध्यम से इनको हर सुविधाओं को देने के लिए एक नीतिगत फैसला भी हो गया है। उनका निबंधन कराना है, लेकिन उसमें अभी गति पूरा जो तीव्र होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसी को हर जिला में हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि निर्माण मजदूरों का निबंधन कैसे हो और निबंधन के बाद जो मिलने वाला सहूलियत है उनको वो सहूलियत उनके घर तक, उनके बैंक तक कैसे पहुंचे। इसी कार्यक्रम को लेकर के जहानाबाद जिला में भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कोर्ट एरिया स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वप्रथम संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी में नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता के लिए अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया गया तथा 27 और 28 फरवरी को बोधगया में पार्टी के सदर सेक्रेटरी जो आने वाले हैं उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर के भी काफी गहन चर्चा हुई। वहीं बात करें इस बैठक की तो इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। सभी पार्टी सदस्यों की मीटिंग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जितने सदस्य हैं उनके यहाँ बैठक बुलाई गई है और यह बैठक का उद्देश्य है कि बोधगया में हमारे ऑल इंडिया के माने महामंत्री आ रहे हैं, डी राजा आ रहे हैं 27 और 28 को। 27 को वहाँ सभा होगी और फिर वहाँ भी हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। उसी की तैयारी में जो है हम लोग सब जगह माने जीवी मीटिंग करके चल रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी को माने जो इसमें जो है कि सदस्यता भर्ती अभियान चलाया जाए और उसी के माने संदर्भ में आज हम लोग सब जगह मीटिंग कर करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और बोधगया में 27 तारीख को डी राजा जो हम लोगों को ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आ रहे हैं संबोधित करेंगे और उसमें हम लोगों को काफ़ी मात्रा में हम लोगों को चलना है। जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक बानावर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पत्रकार सम्मेलन के साथ साथ जहानाबाद जिला इकाई का गठन भी किया गया।
प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने सभी साथियों को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर जिला इकाई का गठन किया गया। जिले के पत्रकार रमेश कुमार को संरक्षक, मुशर्रफ पालवी को जिला अध्यक्ष, रंजीत कुमार भारती और संतोष कुमार मनमोहन को उपाध्यक्ष, आभास रंजन को जिला महासचिव घोषित किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले के लिए गर्व की बात है कि बानावर की वादियों में पत्रकार सम्मेलन हो रहा है। आज नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट जहानाबाद जिला इकाई का बैठक सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था। सम्मेलन में जिला इकाई का गठन भी किया गया है। हमारे संगठन के नए जिला अध्यक्ष, आज तक के वरीय पत्रकार मुशर्रफ पालवी जी को बनाया गया है। साथ ही पत्रकारों की समस्या पर एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय भी हुआ है और पत्रकारों से जुड़ी कई मुद्दे पर बात भी हुई है।